अभी तक हमने काफी सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे आप राइट डाइट बना सकते हैं, कैसे अपनी प्रेफरेंसेस को बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो डाइट के अलावा जो चीजें हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ज्यादातर फोकस जब हम डायबिटीज पे करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों का फोकस होता है कि डाइट को सही करो, डाइट को सही करो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी डायबिटीज को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पे अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। उनमें से एक फैक्टर है फास्टिंग। अब ये फास्टिंग क्या है? फास्टिंग एक बहुत मिसअंडरस्टूड एंड मिस इंटरप्रिटेटेड टॉपिक है हमारे लोगों में। और जहाँ पे हम फास्टिंग को लोगों ने धर्म का पार्ट बना दिया है। फास्टिंग कोई धर्म नहीं है। फास्टिंग एक मेथड है जो हमारे पूर्वजों को पता थे, जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी को क्लीन करते थे, डिटॉक्स करते थे। अब यहाँ पे अब आप आज किसी भी धर्म में चले जाएं, चाहे आप हिंदू धर्म में बहुत सारे फास्ट होते हैं, मुस्लिम्स में रोजा होते हैं, जैन में तो बहुत लंबे लंबे 30 30 32 32 दिनों के जो फास्ट होते हैं। इसी तरह से आप कहीं भी जाएंगे तो फास्टिंग हर धर्म का, हर संप्रदाय का, हर पंथ का एक इंटीग्रल पार्ट है। एंशियंट विजडम है, बट बहुत इफेक्टिव है। और फास्टिंग का पर्पस सिर्फ ऊपर वाले का ध्यान नहीं करना है। फास्टिंग का पर्पस है कि आप अपनी बॉडी को टाइम दें। जैसे आप किसी मशीन पे काम करते हैं, तो उस मशीन को अगर आप 24/7 लंबे समय तक चलाते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी मशीन कभी ना कभी बैठ जाएगी। इसी तरह से आपकी बॉडी भी एक मशीन है। इस मशीन को रेस्ट चाहिए। अगर आप लगातार खाते रहेंगे और मूवमेंट करते रहेंगे और बहुत सारी चीजें करते रहेंगे तो बॉडी कहीं ना कहीं थकती है, फिर एग्जॉस्ट होकर बॉडी ड्रॉप होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो जहाँ पे आपको बॉडी सबसे ज्यादा मेहनत करती है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है उसका 80% सिर्फ आपके डाइजेशन में दे रही होती है। अगर आपकी आप ऐसा ही कर रहे हैं, यही गलती कर रहे हैं, अगर आप अपनी बॉडी की 80% ओवरऑल पावर, जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं, अगर उसकी 80% पावर आप डाइजेशन में देते हैं तो बाकी चीजों के लिए आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी। और इसी का रीजन है कि बहुत सारे लोग खूब खाते भी हैं लेकिन फिर भी उनके पास एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि जो रियल पावर है वो आपकी प्राण शक्ति है। वो प्राण शक्ति खाने से नहीं आती है। खाने से सिर्फ 5 से 10% प्राण शक्ति होती है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आती है। वो टॉपिक हम कभी और डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि आपकी बॉडी को कैसे पावर मिलती है। तो उसमें खाने का कंट्रीब्यूशन 5 to 10% होता है। बाकी जो अगर आप पूरे दिन खाना खा रहे हैं, अगर 80% यूज करें तो आप अपनी बॉडी का यूज सिर्फ उस टॉक्सिन क्रिएट करने में कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे फास्टिंग को समझना जरूरी है। हम फास्टिंग के बारे में बात करते हैं तो फास्टिंग बेसिकली एक हमारे कल्चर में जब इनिशियली जब फूड बहुत ज्यादा नहीं होता था या आदि मानव थे जो वो केव्स में रहते थे, वहां पे सफिशिएंट फूड नहीं होता था, वहां पे नेचुरल फास्टिंग होती थी। और ये आपकी बॉडी के सर्वाइवल के लिए काम करती है। अब अगर आप रेगुलर सही रूप में फास्टिंग करते हैं तो ये आपकी बॉडी की जो ओवरऑल मैकेनिज्म है इसको इम्प्रूव करने का, सिंक्रोनाइज करने का काम करती है। आज हम हंगर की वजह से नहीं खा रहे हैं, आज हम भूख की वजह से नहीं खा रहे हैं, आज हम खाते हैं प्रेशर में, या आज हम खाते हैं अपने इमोशंस को सप्रेस करने में। जब कभी हमारा मन बहुत परेशान होता है तो आप देखेंगे कि ऑब्वियसली हमारा जो हाथ है वो जंक फूड्स की तरफ बढ़ता है। जब आप कभी अगर आपने ठीक से नहीं सो पाए तो ऑब्वियसली अगले दिन आप ज्यादातर ऐसी चीजें कंज्यूम करेंगे जिसमें हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हो। अगर आप सही प्रोटीन का कंजम्पशन नहीं करें तो आप शुगर की तरफ इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो ये सारी चीजें वो है जो आप अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं कि अल्कोहल पी रहे क्यों, क्योंकि गम भुलाना है या सेलिब्रेट करना है, तो आप वो भी इमोशन के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं या बाहर जाके खाना खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए वो चीजें कर रहे हैं। लेकिन हमें कहीं बताया नहीं जाता तो हम उसको रियलाइज भी नहीं करते। तो बेसिकली आज हमारी जो हंगर है वो इमोशंस के थ्रू ट्रिगर हो रही है, और चूंकि सालों से हमने यही आदत बनाई है तो इस वजह से बॉडी अब वही रिएक्शन भी देती है आपकी।
हमें इस रिएक्शन को चेंज करना है, और इस रिएक्शन को प्रोग्राम करने का सबसे अच्छा तरीका है फास्टिंग। तो अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको फिजिकल और मेंटल बैलेंस दोनों मिलने वाला है। सही तरीके से फास्टिंग करते हैं, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, और आपकी बॉडी में जो ओवरऑल फैट बर्निंग की प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगी। आप अगर किसी फूड के लिए एडिक्टेड हैं, किसी पर्टिकुलर फूड आइटम के लिए, जैसे ज्यादा लोग शुगर के लिए एडिक्टेड होते हैं, या बेवरेजेस के लिए, स्वीट बेवरेजेस हैं उसके लिए एडिक्टेड होते हैं, या जंक फूड है उसके लिए एडिक्टेड होते हैं, तो उनको हैंडल करने में फास्टिंग बहुत 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 वंडरफुली हेल्प करती है। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो रेगुलर वे में फास्टिंग करते हैं तो आपका जो फोकस है और अवेयरनेस है वो भी बढ़ जाती है, और ये नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस है, और ये एसेंशियल है फॉर एवरी क्रिएचर, फॉर एंड नेचर। आप देखेंगे कि जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो जब अम, शाम हो जाती है उसके बाद वो खाना नहीं खाते हैं, ज्यादातर वो खाना नहीं खाते हैं। उनका जो खाना होता है वो शाम को, जब तक सूरज निकला हुआ है तभी तक होता है, उसके बाद उनका खाना बंद हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे जब जानवर बीमार होते हैं, एनिमल्स बीमार होते हैं, तो वो खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको पता है, वो उनकी नेचुरल विजडम है, वो फॉलो कर रहे हैं। हम फॉलो नहीं करते, बीमार होने पे और खाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप फास्टिंग करेंगे तो सही तरीके से फास्टिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। और इसमें अलग अलग तरीके की फास्टिंग है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग, देन वाटर फास्टिंग, फैट फास्टिंग, जूस फास्टिंग। इनमें से जो भी आप स्टेप बाय स्टेप चूज चूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी इससे आजकल तो और भी जरूरी हो गया कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में इतने घिरे रहते हैं, तो मोबाइल फास्टिंग भी आप कर सकते हैं, गैजेट फास्टिंग कर सकते हैं। तो इससे भी आपका माइंड शार्प होता है, माइंड का फोकस इंक्रीज होगा। सो जो फास्टिंग रूटीन है वो रिकमेंड किया जाता है। तो आप अगर बिल्कुल भी फास्टिंग कभी नहीं किए तो एकदम से आप फास्टिंग की तरफ मत जाइए, वरना आपको स्ट्रेस होगा। सो आपको क्या करना है कि आप कुछ दिन के लिए फैट फास्टिंग कीजिए, तो इससे आपको एक सस्टेनेबल एनर्जी मिलेगी। फैट फास्टिंग का मतलब है कि आपको सुबह से शाम तक सिर्फ जो नेचुरल फैट आइटम्स हैं वो खाने हैं। नेचुरल फैट आइटम्स में अब आपको जैसे आप 1 हैंडफुल नट्स एंड सीड्स आप एक बार में आप कंज्यूम कर ले पूरे दिन में। जैसे एक हैंडफुल एक मुट्ठी में होता है ना, आप एक मुट्ठी में जितने भी नट्स एंड सीड्स आ जाएं, आलमंड है, कैश्यू है, देन वॉलनट है, पंपकिन सीड्स हैं, ये आप ले लें 1 हैंडफुल, और उसी को दिन भर कंज्यूम करें। आपको और कुछ भी नहीं लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को दिन भर सस्टेनेबल एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप फैट फास्टिंग आप 1-2 बार कर लें, इसके बाद आप जूस फास्टिंग, वेजिटेबल जूस की फास्टिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वेजिटेबल की जूस की आप जब फास्टिंग स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी इंटरनल बॉडी की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत वंडरफुल चीज होती है आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए, बॉडी से टॉक्सिन हटाने के लिए। और इसके बाद फिर आप वाटर फास्टिंग की तरफ स्विच कर सकते हैं। तो जब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप स्विच करेंगे तो आपके लिए स्विच करना आसान होगा। देन इंटरमिटेंट फास्टिंग इसके बाद आती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये आपके डेली बॉडी के रेस्टिंग मैकेनिज्म पे काम करती है। तो आप अपनी बॉडी को डेली कुछ ऐसा टाइम दे रहे हैं जहाँ पे आपकी बॉडी अपने आप को क्लीन करती है। तो ये ब्लड शुगर को लोअर करने में बहुत बहुत इफेक्टिव होती है। एक दो दो तीन दिन आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके बाद फिर बॉडी इसके रूटीन को बहुत अच्छे से अडॉप्ट करती है, और फिर आप वंडरफुली देख पाएंगे कि आपकी दवाएं कैसे कम होंगी, और बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। आपको जो, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, शुगर की वजह से वेट लॉस बढ़ा हुआ है, उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि बॉडी को सुपर तरीके से क्लीन करती है। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी कैसे है? आप डिनर के तुरंत बाद से आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप डिनर, अगर आप शाम को 7 बजे डिनर लेते हैं तो 7 बजे के बाद आपको फिर कुछ नहीं लेना है। अब 7 बजे के बाद आप सुबह 7 बजे तक, या सुबह 8 या सुबह 9 बजे तक ले सकते, कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ आपको पानी का कंजम्पशन करना है, नॉट इवन मिल्क। सिर्फ आप वाटर ले सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है अगर आप रात में इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। रीजन कि जब आप 7 बजे अगर आप अपना डिनर कर लेते हैं वो 9-10 बजे तक आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद फिर आपकी बॉडी उसको क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगी। तो अगर आप रात में 9-10 बजे, 10-10 बजे, 11 बजे सोते हैं तो आपकी
आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो चुका होगा, आपकी जो बॉडी क्लीनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। यहाँ पे आप पानी की कंजप्शन कर सकते हैं। फिर आप 8 से 9 घंटे अगर सोते हैं और इसके बाद सुबह उठेंगे तो सुबह का रूटीन आप जो भी फॉलो करेंगे, वो फॉलो करने के बाद अगर आप सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करते हैं, आप देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत वंडरफुल चेंजेस नजर आएंगे। इसकी जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन है वो 12 से 16 घंटे की है कि ये आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर फीलिंग। 99% लोगों के लिए ये काम बहुत अच्छे से करता है, इसने वंडरफुली रिजल्ट रिजल्ट दिए हुए हैं। बट यू हैव टू वॉच। आपको 1-2 दिन भूख की फीलिंग हो सकती है सुबह सुबह, तो वो आप अगर आदत में लेके आएंगे तो बॉडी इसको अडॉप्ट कर लेगी। अब इसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग के लिए कि आपको एकदम से स्टार्ट नहीं करना है, तो आप को पहले स्टार्ट कीजिए। आप सिर्फ 12 घंटे का फोकस रखना है कि आपको 7 से 7 करना है। यूजुअली 6-7 बजे लोग उठते हैं सुबह, तो आपको वो वही फॉलो करना है, 7 से 7 अगर आप फॉलो करते हैं इट विल बी वेरी गुड, क्योंकि आप उसमें एक लंबे टाइम तक सो भी रहे होंगे, 7-8 घंटे आप सोने में भी टाइम जाएगा, तो आराम से आप इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें वाटर का कंजम्पशन कर सकते हैं। वाटर के कंजम्पशन से आपकी बॉडी में जो हाइड्रेशन है वो बना रहेगा और आपकी बॉडी की क्लीनिंग बेटर हो जाएगी। और जब आप फास्टिंग को एंड करते हैं तो एंड करने से पहले आप कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ले लें। इससे आपकी जो क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग की प्रोसेस है ये 10x बेटर हो जाएगी। तो इसमें आप ऐश गॉर्ड का जूस ले सकते हैं, जो सफ़ेद पेठा आता है तो उसका आप जूस ले सकते हैं, बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। आप टर्मरिक वाटर ले सकते हैं, ये टर्मरिक वाटर के साथ में आप हल्का सा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर अगर मिला लेंगे तो ये बहुत बेहतर रहेगा। देन इसके बाद आंवला एंड बीटरूट के शॉट्स ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी की क्लीनिंग बहुत जल्दी होगी। देन कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं कि अगर आपको प्यास लगती है तो पानी आपको पीना ही पीना है, उसको अवॉइड मत कीजिए। ऐसा नहीं कि हम थोड़ी देर में पी लेंगे या बाद में पी लेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड है। वहाँ पे बॉडी क्लीनिंग, बॉडी अपने आप को क्लीन कर रही है, डिटॉक्स कर रही है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है, तो उसमें आपको पानी पीना है। जब प्यास लगे तब पानी पीना ही पीना है। अगर रात में आपको प्यास लगती है तो आप उसके आधा ग्लास पानी पी सकते हैं, इससे बॉडी को बहुत हेल्प मिलेगी। एंड देन हैव अ वॉच ऑन योर यूरिन कलर। जो यूरिन आपकी बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करने का काम करती है यूरिन के थ्रू, तो अगर बहुत एक दो शुरू में 2 से 3 दिन 4 दिन आपको डार्क कलर यूरिन का दिख सकता है, डार्क येलो कलर, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाकी दिन के बाकी टाइम में आपको आप सफिशिएंट पानी ले रहे हैं तो यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं कि अगर आप ओवरडूइंग फास्टिंग कर रहे हैं, जैसे अगर आपको अगर क्रॉनिक फटीग लगता है, आपको बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं, या आपकी भूख खत्म हो गई है, या आपका मूड बहुत खराब है, ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं। अगर आप फास्टिंग को ओवरडू कर रहे हैं अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से। 99% केसेस में अगर आप नाइट की फास्टिंग कर रहे हैं तो ये केसेस ये नहीं आएंगे, क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम पे सो रहे होते हैं। आपने 7 बजे खाया, 10 बजे तक डाइजेस्ट होगा, तो आपको इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं आएंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा फील होता है देन आप उस टाइम पे थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रही, वीकनेस फील हो रही, तो आप बैठिए और पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसको ले लीजिए, क्योंकि ये जो फटीग के जो भी सिम्टम्स हैं या जो आप लैक ऑफ हंगर फील कर रहे हैं, इसमें बेसिकली आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। क्योंकि जब आप सिर्फ वाटर फास्टिंग पे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स में आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलने लगते हैं, जो कंटेमिनेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा पानी इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में नमक के साथ में ले ली तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस पूरा हो जाएगा। और हैव अ पेशेंस। ये कोई ऐसा नहीं कि आपके साथ में पहली बार इम्प्लीमेंट हो रहा है, हजारों लाखों लोग इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, मेरे ही थ्रू मैंने बहुत सारे लोगों को इम्प्लीमेंट कराया है। तो ये 100% वर्क करता है, बट सिम्टम्स थोड़े से वेरी कर सकते हैं, रिजल्ट थोड़े वेरी वेरी कर सकते हैं। सो आपको पेशेंस रखना है, जितने भी ये जो सिम्टम्स हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसमें कभी कभी क्योंकि आपकी बॉडी इसमें बहुत तेजी से क्लीन होती है, तो इसमें आपको हाइपोग्लिसीमिया के जो फैक्टर्स हैं वो दिखाई दे सकते हैं। तो ये हाइपोग्लिसीमिया क्या है, इसको हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, ये
नॉर्मल क्लेंजिंग सिम्टम्स हैं, आपको इनके साथ में बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। डॉन फिनोमिना को याद रखें कि डॉन फिनोमिना बेसिकली चूंकि आपकी बॉडी चेंजेस से गुजर रही है, तो अब आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड शुगर है वो रिलीज होना स्टार्ट होगी, क्योंकि बॉडी को शुगर तो कहीं ना कहीं एनर्जी के लिए कार्ब्स की जरूरत होगी। अब आप उसको बाहर के खाने से नहीं दे रहे हैं, वहां से बंद हो गई, तो आपका जो लिवर है, जो स्टोर्ड शुगर है, उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये दो दो तीन चार दिन रहेगा, उसके बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अब एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि आ, आम 16 घंटे की फास्टिंग, 12 घंटे, 14 घंटे की फास्टिंग कर ली, इसके अलावा अब जो जो नॉन फास्टिंग विंडो है उसमें वो सोचते हैं कि हम कुछ भी खा लें, तो लोग उसमें बर्गर, पिज्ज़ा, समोसा वगैरह भी कंज्यूम कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, तो क्लीन करने के टाइम पे अगर आप अपनी जैसे सपोज आप अगर घर में क्लीनिंग करवा रहे हैं, घर में क्लीनिंग करवाने के टाइम पे भी आप अगर कूड़ा फैलाने लगेंगे तो आपका घर कभी क्लीन नहीं होगा। सेम स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। आपको न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी कुछ दिन के लिए फॉलो करनी है। जब आप करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप दिन के टाइम में कुछ भी खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी क्लीन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। डेली उसको वही मेहनत करनी पड़ेगी, डेली वही मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपके जो रिजल्ट है वो डिलेड हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कहता हूँ कि इसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जहाँ आपकी जो पूरी रिवर्सल प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो 30 दिन में कंप्लीट या 60 दिन में कंप्लीट होने वाला है, वो आपका 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका आपका जनरली अगर 60 दिन में कंप्लीट होता है, तो वो आपका जो 2 महीने में, तो वो 2 महीने से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को अवॉइड करें, न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज को फॉलो करें। अपने घर को साफ करने के दौरान कूड़ा मत फैलाएं, सिंपल सा कहना ये है। अगर आप कूड़ा फैलाते रहेंगे तो आप साफ ही करते रहेंगे फिर, तो मत करें। और ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि फास्टिंग कोई थर्ड वर्ड की चीज़ नहीं है, ये हमारी ओवरऑल कल्चर का पार्ट है, बहुत नेचुरल है, बहुत एफिशिएंट है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिलीव मी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फास्टिंग आपकी फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। आपकी जो इमोशनल ईटिंग है उसको बंद करती है, और जो बैड हैबिट्स हैं उनको भी बहुत जल्दी कंट्रोल करती है। तो फास्टिंग इज नॉट टू रिमेन अवे फ्रॉम योर फूड। मैं आपको फूड से दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये यहाँ पे है आपकी फूड के साथ में जो प्रोग्रामिंग है, फूड के साथ में जो कंडीशनिंग है आपकी बॉडी की, फूड के साथ में जो रिलेशन है, उसको इम्प्रूव करने का काम है। यहाँ पे फास्टिंग के थ्रू आप उस रिलेशन को बहुत आसानी से इम्प्रूव करेंगे, और ये जो रिलेशन है बनेगा, ये आपकी बॉडी से लॉन्ग टर्म का रिलेशन बनेगा। ये फूड के साथ में जो रिलेशन वाला जो टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इसको मैंने इसको यूट्यूब में एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे आपकी बॉडी आपके फूड के साथ में रिलेशन क्रिएट करती है, और कैसे वो रिलेशन बिगड़ता है, कैसे आप उस रिलेशन को सुधार सकते हैं। ज्यादातर लोग खाने को सिर्फ एक काम समझते हैं। ये काम नहीं है, ये आपकी बॉडी की इसेंशियल नीड है, आपकी बॉडी की वर्शिपिंग है। तो अगर आप अपनी बॉडी को प्यार करते हैं, सेल्फ करते हैं, तो खाने के साथ में जो कंडीशनिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस पे ध्यान देना है, और फास्टिंग अगर अगर आप करेंगे तो आप इससे बेहतर रिजल्ट पा पाएंगे।